दोस्तों, यदि गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गौ माता इस राष्ट्र के करुणा की भावना का प्रतीक है, तो गीता ज्ञान का प्रतीक है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल भारतीयों ने ही नहीं पढ़ा है, अपितु पूरे विश्व के लोगों ने इस ग्रंथ की मान्यता प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। मधुमक्खी की तरह बनो। मधुमक्खी कहीं भी जाए, वो केवल अमृत इकट्ठा करती है। सबकी अच्छाइयों को देखो, सब में जो अच्छाई मिलती है उसकी तलाश करो। ध्यान से देखो कि दूसरों में क्या मूल्य है, उन गुणों को अपनाओ। दृढ़ निश्चय करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुश रहूंगा, मैं मजबूत हो जाऊंगा, भगवान हमेशा मेरे साथ है। दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान आपके एकमात्र वास्तविक रिश्तेदार और मित्र हैं। अगर आपके पास धैर्य है तो आपको प्यार भी होगा। धैर्य से प्रेम होता है। यदि आप किसी कली की पंखुड़ियों को जबरदस्ती खोलते हैं तो आप इसकी सुंदरता और खुशबू का आनंद नहीं ले पाएंगे। जिस तरह दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर लगने वाले घाव का पता लगता है, उसी तरह हमें दूसरे व्यक्ति के दुखों को अपने रूप में देखना चाहिए। जब कोई भगवान को निर्दोष हृदय से पुकारता है तो वो चुप और अविचलित नहीं बैठ सकते। आनंद और दुख दोनों के समय में ईश्वर से प्रार्थना करें, फिर आपको कष्ट नहीं होगा। ईश्वर हमारे भीतर गहरा है, वह वहां शुद्ध और निर्दोष प्रेम के रूप में बसता है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन और नींद बहुत जरूरी है, उसी प्रकार स्वस्थ दिमाग के लिए आध्यात्मिक समझ की जरूरत होती है। निर्दोष प्रार्थना प्रभु को प्रसन्न करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। आपको ऐसा करने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपने शरीर के प्रत्येक छिद्र से ऊर्जा खो देते हैं। बुद्धि हमेशा कैंची की एक जोड़ी की तरह काटती और विभाजित करती है। दिल चीजों को एक साथ सीना और सुई की तरह एकजुट करता है। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात ही दुर्जनों में भी सज्जनता आ ही जाती है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है, और आध्यात्मिकता अंदर से ही आती है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना मुश्किल। अच्छी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। माफी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। जीवन को आइसक्रीम की तरह मत बनाएं, जो सोचते हैं पिघलते पिघलते मौज कर ली जाए।
ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। बहुत लोग हैं जिनका जीवन मोमबत्ती की तरह होता है। मोमबत्ती भी पिघलती है पर जाते जाते लोगों के जीवन में उजाला करती है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सफलता चाहने वाले को कर्म फल में अरुचि होनी चाहिए। परिणाम और प्रसिद्धि की चाहत रखकर काम करेंगे तो सफलता में संदेह रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कर्मफल हो जाएगा, कर्म नहीं। सफलता मिलने पर प्रसिद्धि पीछे पीछे आती है, इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्मफल पर नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहां तक जाएंगी तथा कहां तक ले जाना है, इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। समय पालन जरूरी। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। समय पालन के अभाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर न हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है।
मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव बनाता है और कभी कभी कोई चुप रहकर महत्वपूर्ण धारणा बनाता है। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। खुशियां तितली की तरह लगती हैं, लेकिन जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे बचने की कोशिश करती है। आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस तरह पेड़ पौधों को सूरज से जीवन मिलता है, उसी तरह आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। इसलिए हमेशा आशावादी रहें। जय श्री राधे दोस्तों।